सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सप्तमी का दिन रात्रि 8 बजे सादर जयंत। आज बहुत चिंतन की बात कर रहे हैं। बैक टू बैक लगातार 3 दिन और 3 दर्दनाक मृत्यु। वैसे तो कहते हैं कि इस अनादि निधन सम्मेश के तीर्थ पर जब कहते हैं आयु कर्म का पूरी हो जाती है तो कहते हैं वह सौभाग्य वाले होते हैं, हमेशा ऊर्ध्वगमन होता है। पर असमय कई बार अचानक मृत्यु जब होती है तब वह अंदर चोट उसके कम लगती है, क्योंकि वह तो चले गए लेकिन जो परिवार रह जाता है वह जरूर आकुल व्याकुल हो जाता है। एक साथ लगातार 3 दिन 3 मृत्यु, क्या हो रहा है हमारे तीर्थ पर? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है कि हमारी स्वास्थ्य कमी है यहाँ पर साफ झलकती है। यह स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, अस्पताल का पूरी तरह अपग्रेड ना होना बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, जिसके लिए दोषी हम कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी भी हैं। और यहाँ पर जो विभिन्न कोठियाँ बनी हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, जहाँ एक एक धर्मशालाएं बनी हैं, उन सब के लिए चिंतन की बात है। अगर हम यात्री को सुविधा नहीं दे पाते हैं तो बहुत बड़े शर्मसार हो जाता है। जहाँ पर वंदना करने आते हैं लोग, अपने तीर्थ कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक त्रियंच गति नहीं हुई, निर्बल भावना को लेकर आता है। और आज के समय में एक समय था जब यहाँ पर बैलगाड़ी से आते थे महीने तब जरूर घर पे क्या कहते थे, भैया जा रहे हैं, आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और बहुत अच्छा। आज लगभग ऐसी ही स्थिति हो गई है जब गत शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन 3 यात्रियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। सबसे पहले शनिवार की बात करते हैं। गत शनिवार की कर्नाटक के चंद्रकांत टकले जी आए थे। बहुत कई सालों से आ रहे हैं और पता नहीं खास बात क्या है, हमेशा जाते हैं चौकों में, जाते हैं गन्ना और गुड़ लेकर जाते हैं और देख के आते हैं। ऐसे ही उन्होंने शनिवार को भी किया। सुबह दर्शन किया सबके और फिर दोपहर को सबकी आहारशाला में सब दे के आए। कहते हैं जो वहाँ के कपिल चौगले जी मैनेजर 20 कोठी के, उन्होंने हमें बताई सारी जानकारी दी जो उनके अनुसार है कि आए फिर आके कमरे पे अपने लेट गए। लेटने के बाद 5:30 बजे उन्हें काफ़ी बेचैनी महसूस हुई। उनके साथ दोस्त थे, वह डॉक्टर लेने गए। इतनी देर में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनके वहीं पर मृत्यु हो गई। सांस ने के अंदर साथ छोड़ दिया इस शरीर का। ऐसी दर्दनाक मृत्यु की उम्मीद नहीं थी। बहुत खुश थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर ऐसी मौतें यहाँ पर हो जाती हैं। कर्नाटक से आए थे, वहाँ तापमान ध्यान रहे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नोट करनी होती हैं। तापमान वहाँ इतना ऊंचा नहीं होता, इतना नीचे नहीं गिरता है। और यहाँ पर आके ऐसे लोगों को, दक्षिण वालों को हम बार बार इस पर चेतावनी देते रहते हैं। फिर रविवार को रमणी ओसवाल जी की, सोमवार को बम्बई के हर्षद राय जी की, यहीं पर एक ही तलहटी में और एक की हो जाती है जल मंदिर से। जब हर्षद राय जी जा रहे थे, ऊपर चढ़ते चढ़ते जब गौतम स्वामी तक पहुंच रहे थे, तभी डोली में जा रहे थे। स्वास्थ्य सही नहीं होता है उनका, लेकिन तभी वह जाते जाते वहीं पर उनको कहते हैं हार्ट अटैक आया। क्या आया, यह यहाँ की कमेटी को भी नहीं मालूम है। दीपक जी थे जिससे बात हुई, कहते मैं इस समय बेंगलोर में हूँ, इस बारे में और जानकारी था। मैंने कोई और नंबर दे दे, किसी जानकारी मिल जाए उनके बारे में? नहीं, मैं ही दूंगा और 1 हफ्ते बाद पहुँचूंगा, तब मैं आपको ही जानकारी दे पाऊंगा। आज हमारी कमेटियों की व्यवस्था हम कुछ इसी तरह की है, या तो किसी एक के भरोसे हैं और कोई होता नहीं है, और जिसके पास होती जानकारी उस पर आधी अधूरी होती है, और शायद इस बारे में या तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती है। एक बार फिर अपील करते हैं, जब तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आंखें खुले, हमारी और कोटियों की आंखें खुले, या आप में या तो सुविधाएं मिले, तो कम से कम अपने ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी रखिएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य अपना है, अपनी ही शरीर है, अपनी ही जिंदगी है, इसलिए पहले हमें रखना पड़ेगा। अगर हमारी कमेटियां इस बारे में जागरूक नहीं हो पाती हैं, जब भी जाएं यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय है, उसके सामने ही सुविधा जांच की हो रही है। अपना बीपी चेक करवाइए। 2 बढ़िया खतरनाक बीमारी हैं, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा ब्रेन हेमरेज। जब हार्ट पर जाते हुए शरीर में धमनियों में खून गाढ़ा हो जाते चलते हैं ना ऊपर आप, तो खून गाढ़ा, टेम्परेचर दक्षिण में ऐसा नहीं है कि वहाँ 24, 28, 30 रहता है लगभग, और यहाँ पे आके 24 वाला तापमान एकदम 4, 5, 6 तक पहुँच जाता है ऊपर जब पहुँचते हैं, और नीचे भी 12, 13 पहुँच जाता है। किस समय मौसम पलट जाए ऊपर कह नहीं सकते हैं। कई बार कहा है आप लोगों से, कई बार समझाते हैं यात्रियों को कि यहाँ पर कई बार हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट जम जाते हैं जब ठंडा होता है, धमनियों में खून गाढ़ा हो जाता है, चलता नहीं है, हार्ट में नहीं पहुँच पाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और जब दिमाग नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। कोई बीमारी, हमको शुगर की है, सांस की कुछ भी है, उसके बारे में उचित दवाई लेकर चलें और कोशिश करें चेकअप करवाएं। पहले जाने के लिए स्वास्थ्य साथ दे तभी जाएं, और दूसरा गर्म कपड़े पहनकर ही जाएं। बार बार कहते हैं मत चूकिए इस बारों में, अपने आप ध्यान रखिएगा। कई बार लगता है कि हम दक्षिण से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं,
दक्षिण तमिलनाडु से आए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ तापमान, महाराष्ट्र से आए हैं, ये सारी घटनाएं वहीं की मिलती हैं। वहाँ तापमान इतना बलता नहीं है, इतना गिरता नहीं है, लेकिन यहाँ गिरता है और इस कारण से फिर ब्लड सर्कुलेशन में अंतर पड़ता है और अचानक इस तरह की बीमारी का इलाज यहाँ नहीं हो पाता है, जो हमारी कमी है और यात्रियों की सुविधाओं में ये बहुत बड़ी कमी, और अपने अंदर हमें चिंता नहीं होना, यह बहुत गंभीर बात है। 3 दिन 3 मौत, शिखर जी मधुबन के अंदर एक बहुत जगह चेतावनी दे रही हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और कमेटियों की संजीदगी के प्रति। हाँ, यह वैदिक और श्रम परंपरा पाने वाले सभी की जानकारी दे रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर की, यह सब जानते हैं, हाँ जानते हैं, सब जानते हैं, पर यह खबर कुछ और भी बताती है। 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से यह जो चरण के आगे सुन तो लीजिए पूरा, चरण पादुका जो बनी है वह वहां पर विराजमान होगी और 22 की प्राण प्रतिष्ठा में यह होगी। क्या सुना आपने? चरण पादुका। बार बार हम कहते हैं कि वैदिक परंपरा में चरण पादुका ही होती है, इसलिए यहाँ भी चरण पादुका ही प्रसिद्ध हो रही है। गिरनार में चरण है। जिस तरीके से दूसरे के कब्जे के बारे में झूठ बात की जाती है, एक प्रमाण, इसका पुख्ता प्रमाण एक यह चरण पादुका बताती है। आप कहेंगे हाँ ये भी होती है, वह भी होती है, अरे सब कुछ होती है, पर हकीकत में जो कुछ होता है वह चरण पादुका ही होती है। ध्यान रखिएगा, यह बन रही है 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी की। खबर छपी है, सब जगह छपी है, वहाँ कन्फर्म भी कर लिया है। यही बात है कि हमारे यहाँ चरण पादुकाएं होती हैं, चरण नहीं होते हैं। वह केवल श्रमण परंपरा, जैन परंपरा में तीर्थंकरों के और जो मोक्ष गए हैं, सिद्धालय गए हैं, उनके चरण बनते हैं। चाहे वह श्री सम्मेश शिखर जी हो, चाहे वह पंदारगिरी हो, चाहे वह पापपुरी हो, चाहे वह गिरनार हो। गिरनार के बारे में यह दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव होता है, किसकी शह पर चलती है, कौन ऐसा वजीर है जो इस शतरंज की बिसात पर उसके प्यादों को आगे चलाता है। बहुत मुश्किल से आरोप लगाने पड़ रहे हैं, मजबूर लगाने पड़ रहे हैं। 5 दिसंबर को यह रोहित मीना जी डीसीपी, उनको अपनी अपनी शिकायत दर्ज की थी कि वहाँ पर जेएनयू को धमकाया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, वैमनस्य पैदा करने की, तनाव करनी बातें हो रही हैं। इन पर क्यों 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 एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? आज 15 दिन हो गए हैं, पर जैसे आज पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंग पा रही है। किसका दबाव है, ये बात साफ आनी चाहिए। कौन है जो न्याय के अंदर भी एक रोड़ा बन जाता है, दीवार खींच देता है, एक खाई बना देता है? कम से कम न्याय तो सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर प्राथमिकी दी गई है बात, तो प्राथमिकी ऐसी बातों पर दर्ज होनी ही चाहिए। यह तो अपील कर ही सकते हैं, और कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। सीसीटीवी कैमरे होते हैं तो कम से कम चोरों के बेनकाब हो जाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, यह वैशाली नगर के पारसनाथ कॉलोनी के दिगंबर जैन मंदिर का दृश्य है। यहाँ पर उसका ध्यान पूजा में, भगवान के नहीं है दर्शन करने में, उसका ध्यान है। जो यहाँ पर एक गंदोदक का पात्र है, देख रहे हैं मेज के ऊपर, ये चांदी का पात्र है, बस इस पर नजर है उसकी कि इसको साफ करके रखकर जेब के अंदर डाल के नीचे भाग लिया जाए। कैमरे में पकड़ा गया है। 16 दिसंबर का चित्र है, पहचान लीजिए, चेहरा साफ दिख रहा है। कहीं अड़ोस पड़ोस दिखे तो पकड़ लीजिएगा, क्योंकि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका नजर आता है, पहचान लीजिएगा। इस तरह के चोर जो घूम रहे हैं, कुछ प्रतिमाओं को लूट लेते हैं और कुछ इस तरह के चांदी के हमारे बर्तनों को और सामानों को ले जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज कहीं काम आती है, पर पहचान तो जरूरी हो जाती है। इस बारे में टीकमगढ़ में हुई बात, यही दृश्य हैं टीकमगढ़ के। उप निरीक्षक आरडी कुशवाहा जी की सानिध्य में यह टीकमगढ़ के अंदर जैन मंदिरों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक करी। बहुत चोरियां हो रही हैं, उनका क्या इलाज निकला जाए, मंत्रणा इस पर थी। सुझाव भी लिए गए और बताया भी गया। और सबसे पहला सुझाव बताया गया कि सभी मंदिरों में सही जगहों पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखिए। एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है यह अपनी सुरक्षा के लिए। जहां मालूम चला कि कई मंदिर ऐसे हैं हमारे, आज देश में तो बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं जहां सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड की व्यवस्था नहीं है। जब मंदिरों की स्थापना करने के लिए हम इतने रुपए खर्च कर देते हैं, तो वहाँ की सुरक्षा के लिए हमें चिंतन होना जरूरी है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए। आज हमारे देश में हमारे जैन मंदिरों पर बहुत ज़्यादा चोरों की निगाहें लगी हुई हैं। इंटरनेशनल तस्कर जो होते हैं ना, वह मूर्तियों में लगे रहते हैं, और जो मोहल्ले गली के चोर होते हैं उचक्के, वो चांदी सोने के सामान पर लगे रहते हैं। सावधान रहिए। इस तरह की जो मीटिंग है वह कहीं ना कहीं हमें सार्थक होती हैं, हमें कुछ सुरक्षा के
उपाय बता देती है। हाँ, आ रहा है 29वां जन्म तप कल्याण, किसका? पारस स्वामी का। 2550वां तो मना रहे हैं आप, पता है 2 महीने हो गए, अभी सरकार से कोई सूचना नहीं मिली। जहाँ 100 वर्ष होते हैं, 50 होते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, मंत्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2550 के 2 माह में शून्य है। पर अब आ रही है बात 29वां, हमारे 23वें तीर्थ का सबसे छोटा काल और सबसे ज्यादा लोकप्रिय पारस प्रभु का जन्म, मतलब नया साल, पहला संडे, जिस दिन कहते हैं किनके सानिध्य में? आचार्य श्री अतिवीर जी के, जिनके सानिध्य में पहले नजफगढ़ जाम हो चुका है 5 साल पहले। विश्वास नहीं होगा आपको, दिल्ली के कोने में लाखों जैन पहुंच जाते हैं और वहां भी करते हैं, विधान होता है और फिर एक जैन मेले के आयोजन नए साल के शुभारंभ के अवसर पर होता था और वहां पर पूरा 2-2 किलोमीटर तक सड़कें जाम हो गई थी। और अब 7 जनवरी को ऐसा ही कुछ दिल्ली के दिल चांदनी चौक के अंदर होने की संभावना हो रही है। बिल्कुल हो रही, क्यों हो रही है? 432 साल से ऊपर का इतिहास हो गया है इस लाल मंदिर का, जो आप देख रहे हैं। वैसे हाँ बता दें, आचार्य श्री अतिवीर जी का जिनके सानिध्य में हो रहा है, उनका कल आचार्य पदारोहण दिवस भी है। 2020 में आगरा में उन्हें आचार्य पदारोहण हुआ था मेरुभूषण महाराज जी से, उनका आचार्य दिवस, और उन्हीं के सानिध्य में यह 29वां जन्म तप कल्याण पारस प्रभु का मनाया जाएगा। खास बात क्या रही है इसके अंदर? पहली बार उस मूल देवी का, पारस प्रभु का मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक होना है। और वो 1-2 से नहीं, 1 से नहीं, 23 से नहीं, 27 से नहीं, 108 से नहीं, 1000 से नहीं, 2900 लोगों के द्वारा। खास बात, सभी को मिलेगा चांदी का कलश साथ में ले जाने के लिए। और यही नहीं है कि वो 29 लोग आएंगे, साथ में कई लोग भी आएंगे। क्यों आएंगे? कहते हैं ये जो भाग्य की रेखाएं है ना, ये हमारी किस्मत की जो बनती है, अपने पुरुषार्थ से बनती हैं। उस पुरुषार्थ का कैसे फल मिलता है, ये सौभाग्य कैसे चमकता है? यहाँ पर 23 बड़े पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें स्कूटी तक है, वॉशिंग मशीन है, कलर टीवी है, मोबाइल है, बहुत कुछ बड़े बड़े इनाम है। 23 बड़े इनाम उस दिन लकी ड्रॉ से निकाले जाएंगे। तभी तो कह रहे हैं लोग दर्शन करके अपना पुण्य अर्जन करने आएंगे और साथ में जेब को भी खाली, जो सौभाग्य वाले होंगे, भर कर जाएंगे। तभी तो कह रहे हैं चांदनी चौक 7 जनवरी को, पहले संडे को, 29वें यानी पौष कृष्ण एकादशी दिन 29वें जन्म पारस प्रभु में जाम होने की संभावना है। नंबर लिखवा लीजिएगा, अपनी बुकिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, कहीं ये ना हो ये भी दवा से विषय गाय, पुण्य अर्जन का एक सौभाग्य जो है ऐसे विरलों को मिल पाता है। लाल मंदिर चांदनी चौक में 7 जनवरी को कहते हैं क्या दिल्ली नजर आएगा, जैसे कहेंगे दिल्ली का दिल जाम हो जाएगा। शिखर जी की वंदना करना सौभाग्य की बात होती है, कहते हैं किस्मत की बात होती है। जो एक बार करता है नरक त्रियंज बंद से बंद हटा लेता है, और अगर पूर्व में उससे पहले बंद ना हो। और ये है सज्जन, ये बाबा जी, कुछ समय पहले का वीडियो है, पर प्रेरणा के लिए गए हैं। जो कभी सोचते हैं चलो शिखर जी जाएंगे, डोली लेंगे तो कम छोड़, अरे अब तो बाइक लेके जाएंगे। पता नहीं बाइक की बीमारी कहाँ से हमारे युवाओं के अंदर लग गई है, कि बच्चों लग गई है। श्रद्धा वंदना तब होती है जब ऊपर से नीचे तक आप चलते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ तक आते हैं पूरे सत्य वंदना से, तब आपके पुण्यों का संचयन होता है। बाइक से आकर कभी इतना फल नहीं मिलता है। और ये सज्जन देखिए बाबा जी 3181 तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, पुरानी वीडियो है, आज इनकी संख्या 3200 से ऊपर हो चुकी होगी। ऐसे देखिए इतनी ज़्यादा वंदना करने वाले का क्या सौभाग्य होगा। एक बार उनसे सुन लीजिए, जाते जाते इनसे बात तो कर लीजिए, सुनिए जरा। प्रभु टोक पर आए हुए हैं और ये बाबा जी हैं। आप पूछिए, हम पूछते बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम सागर मल जैन। आप कहाँ से आए हैं? विदिशा MP। और आज तक आपका कितना बंधना हो गया? 3181। अब आप लोग इनके लिए क्या बोलेंगे? 3181 तो बंदना हुई परिक्रमा, परिक्रमा 77 विदाउट गार्ड। उम्र कितनी है? 5 अप्रैल को 85 साल का हो जाऊंगा। आपके चरण मेरे सर पर धन्य है प्रभु। सभी देखिए हमारे शान है 3181 हमारे मध्य प्रदेश में। मेरा पोता। अच्छा, आज देखिए बाबा जी का व्रत भी है, आज मेरा उपास है। देख लीजिए। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी का आज बाबा जी का व्रत भी है। हमारा भी लगा 5 सेकंड वीडियो। अब आप लोग बोलिए, हम सब भी बाबा जी के चरणों में नमन बंदन करते हैं। और जो भी इस वीडियो को देखे उन सब की तरफ से भी हम बाबा जी के चरणों में नमन बंदन करते हैं। हमारे लोग याद रहेगा कि 3181। आशीर्वाद दीजिए बाबा जी।
ये हमारे बाबा जी, हम भी बाबा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं।